हेलो दोस्तों, आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज आर्टिकल की बात करेंगे। दैनिक जागरण की 26 जनवरी की आर्टिकल है। इसमें आज हम देखते हैं कौन कौन सा आर्टिकल इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इसमें हम देखें तो वैसे तो मुझे लगा नहीं कि कोई आर्टिकल बहुत ज़्यादा खास कोई नहीं मिले, क्योंकि सारे प्रचार नहीं है। पटना वैशाली गोपालगंज के डीएम पुरस्कृत हुए हैं, ये चीज़ की चर्चा ले रखे हैं। और इनका था मुख्य पटना वैशाली और गोपालगंज के डीएम पुरस्कृत हुए हैं। सबसे इसमें खासियत है कि चुनाव अभी होने वाला है लोकसभा, इसमें ये अच्छे काम किए हैं, मतदाता को जुड़ाए हैं, तो इस वजह से इन लोग की चर्चा ज़्यादा है। और उसके बाद देखते हैं कोई खास नहीं, राजनीतिक मुद्दा हम लोग को देखना नहीं है, करंट अफेयर्स की बात करनी है। तो हम बिहार में उठक पटक चल रही है, तो उस पर ध्यान देना नहीं है। आप भी समझ रहे हैं। हाँ, ये इस बार बजट पेश होनी है। हर बार बजट पेश होते हैं। 3 लाख करोड़ का होगा राज्य का बजट। ये इम्पोर्टेंट है दोस्त, पता है। 3 लाख करोड़ का होगा राज्य का बजट। एक ज़माना था जब 3 करोड़ इतना होता ही नहीं था। आज से देख लो ना, 16-17 की बजट देखो, उससे नीचे की देख लो, इतना होता नहीं था। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 2024-25 के बजट का प्रारूप तैयार किया गया है। तो बजट के डिस्कस कर लेते हैं, फिर जब बजट पारित होगा तो उसके बाद हम आर्थिक सर्वेक्षण और बजट के बारे में चर्चा करेंगे। बिहार सरकार 2024-25 का कुल बजट 3 लाख करोड़ का अनुमान लगाया है। 3 लाख करोड़ का अनुमान लगाया है कि इतना मेरा बजट होगा करोड़ का। सबसे बड़ी बजट है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल बजट 23 पिछली बार जो दिया गया था उस था 2,61,885 का था। 2,61,285 का था बजट, जो इस बार 2023-24 की अपेक्षा आगामी वित्त वर्ष जो आने वाली इस बार 12 से 13% की वृद्धि हुई है। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। 12 से 13% की वृद्धि हुई है। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट शब्द ये है कि कितना वृद्धि हुआ है, तो 12 से 13% की वृद्धि है। आपको और बताएं, इस बार बजट में ज़्यादा करके फोकस जो रहेगा क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र फोकस रहेगा, रोजगार, शिक्षा और नौकरी पे ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि 10 लाख वादे पूरा करनी है। तो और ये भी अब देख रहे हैं, इतना चटमंगनी पट बिहा जैसी कहानी हो रही बिहार में शिक्षक के लिए। फॉर्म डालो, लो और बिहा करो, हल्दी लगाओ, तो यही चीज़ चल रही है। 6 फरवरी को बिहार के वित्त मंत्री हैं विजय चौधरी बजट पेश करेंगे विधानसभा में। बजट सत्र की कार्रवाई 5 फरवरी से शुरू होगी और 29 फरवरी तक चलेगी। ये इम्पोर्टेंट है। और हाँ, एक और ये चीज़ बीपीएससी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। गोपालगंज की बेटी 1500 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। कहाँ में? अभी खेलो इंडिया का यूथ गेम्स, उसमें 4 मिनट 29.22 सेकेंड के समय के साथ 1500 मीटर खेलों के रिकॉर्ड बनाएगी। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिए। बस इतना ही इसके बारे में जानना है कि क्योंकि ज़्यादा इसमें डीपली जाना नहीं। अभी एक और ये चीज़ आ गया था न्यूज़ में, बिहार बार काउंसिलिंग चुनाव में मनन मिश्रा ने फिर रचा है इतिहास। उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा खास था नहीं। हाँ, एक और ये 22 पुलिसकर्मी हुए सम्मानित, ये इम्पोर्टेंट है। 25 पुलिसकर्मी को पदक, 6 को गैलेंट्री मेडल भी मिला है। तो ये इम्पोर्टेंट है, जिसमें पुलिस निरीक्षक, एसपी के रैंक के भी अधिकारी कई सारे हैं। इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं कि कौन सी खास न्यूज़ है जो परीक्षा सपने के लिए ज़्यादा डिस्कस अदर न्यूज़ पे करना ही नहीं, आपको पेपर देख ही लेते होंगे। लेकिन जो हाँ, ये है चुनौती से पार पता भारतीय, इसका मैं भेज दूँगा। इसमें भारतीय गणतंत्र लोकतंत्र के बारे में चर्चा करके देखो।
देखते हैं, उस चीज़ को ध्यान देना। और उसके भारत नेपाल सीमा को सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दिया है, इसके पीछे कारण क्या है तो मैं बता देता हूँ। क्यों सख्त किया अभी पता है ना, लोग गणतंत्र दिवस होने वाली है, तो सुरक्षा व्यवस्था जो अदर देशों से सीमा पार जो करते हैं ना, तो उसमें कई सारे ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि टेररिस्ट ना आ जाए। तो भारत नेपाल का संबंध, भारत का नेपाल की सीमा जुड़ा हुआ है, तो वो सब इम्पोर्टेंट है, इसलिए ज़्यादा करके इस पर फोकस करते हैं। वैसे वो पूछेगा नहीं सवाल, यहाँ से आपको सवाल पूछा जाएगा। हाँ यहाँ पे ये सबसे आर्टिकल इम्पोर्टेंट है। ये आर्टिकल जो है ना, ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम का फिलीपींस को निर्यात 10 दिन में डीआरडीओ प्रमुख करेगी। तो आपको कमेंट बताना है डीआरडीओ प्रमुख अभी कौन है। और मैं आज आपसे ज़्यादा डिटेल्स चर्चा करूँगा फिलीपींस के बारे में। फिलीपींस के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। फिलीपींस और इंडिया का संबंध क्या है, बहुत रोमांटिक है, मैं भी बात करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इंडिया और फिलीपींस का संबंध क्या है, इनका इंट्रोडक्शन जानते हैं। भारत और फिलीपींस जो है ना, हिंद प्रशांत क्षेत्र में दो लोकतांत्रिक देश हैं जो स्वतंत्र, खुले और स्थिर क्षेत्र के महत्व पर जोर देते हैं। दोस्तों आपको पता है, हिंद प्रशांत के प्रति समान दृष्टिकोण साझा करते हैं। इसमें राजनीतिक संबंध भी है। राजनीतिक संबंध की बात करें, राजनीतिक संबंध की बात करें, राजनीतिक संबंध में देखें तो भारत और फिलीपींस औपचारिक रूप से 26 नवंबर 1949 को दोनों देशों की स्वतंत्रता प्राप्त करने 1946 में फिलीपींस और 1947 में भारत स्वतंत्रता प्राप्त किया था। तो ये इम्पोर्टेंट है, तो इस चीज़ को ध्यान रखो। मैं इस पे ज़्यादा अभी पर आर्टिकल डिटेल्स चर्चा करेंगे, तो इस पे ज़्यादा हम गैदरिंग मचा दिए स्क्रीन पे। उसके बाद आपको बताता हूँ, भारत ने वर्ष 1992 में लुक ईस्ट पॉलिसी, इसके बारे में जानते होंगे। लुक ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत की थी 1992 में। भारत लुक ईस्ट पॉलिसी शुरुआत किया था, ईस्ट पॉलिसी शुरुआत किया था। उसके बाद एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी शुरू किया है भारत ने, इस चीज़ को ध्यान देना है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2014 शुरू किया। भारत और फिलीपींस संबंध राजनीतिक, सुरक्षा और व्यापार, उद्योग आदि क्षेत्र को विविधता के लिए। उसके बाद आर्थिक संबंध देखकर वर्ष 2022 में भारत 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापार के साथ फिलीपींस का 15वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बना है। 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर एक 2022 में व्यापारिक भागीदार बना है भारत। और भारत और फिलीपींस के बीच में वस्तु व्यापार भी होता रहता है, वस्तु व्यापार भी होता है। और उसके बाद में बात करें रक्षा सहयोग में, तो इन दोनों के बीच अभी 2022 में भी एक समझौता हुआ था, ब्रह्मोस मिसाइल सौदा, जो अभी चर्चा का विषय बना हुआ, जिसको 10 दिन के डीआरडीओ प्रमुख ने 2022 में शुरू किया था, जो यहाँ पे देख रहे होंगे। 2022 में फिलीपींस के साथ हुआ था, 37.5 करोड़ के अप्रोक्स, जिस पे 10 दिन में इसको डीआरडीओ प्रमुख भी है डॉक्टर सबीर बी कामत, तो बोला है कि मैं 10 दिन में आपको डिलीवरी करेंगे। फिलीपींस जो है दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक द्वीप समूह है। फिलीपींस के बारे में कुछ जान लेते हैं। फिलीपींस पूर्व में फिलीपीन सागर है, पश्चिम में दक्षिण चीन सागर है,
और दक्षिण में सिलेबस की सागर लगती है। फिलीपींस के बारे में आपको ज़रूर जानकारी, क्योंकि यूपीएससी हो चाहे बीपीएससी किसी में आपसे पूछेगा फिलीपींस, तो फिलीपींस के बारे में देखें। फिलीपींस इनकी सीमा कहाँ। अब जो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर उल्टाओगे ना, उसमें क्वेश्चन पूछ रखे हैं, तो देखोगे प्रीवियस ईयर में तो जो विषय चर्चा में है, जैसे फिलीपींस अभी चर्चा में है, अभी फ्रांस, आज ही चलो मानते हैं, आज का आर्टिकल क्या है कि भारत और फ्रांस क्यों चर्चा में, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति यहाँ पे आ चुके हैं। कहाँ पे? गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में। तो फ्रांस के बारे में ये नहीं पूछेगा फ्रांस कहाँ है, ये क्या है, उनके अंदर में जाके वहाँ की पहाड़ या नदियाँ, जलसंधि, उनके द्वीप, ये सब पूछ सकते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो फिलीपींस किस देखें तो पूरब में फिलीपींस सागर, पश्चिम में दक्षिण चीन सागर स्थित है। अगर ये मैं ऐसे कर दें, ये उत्तर हो गया ऊपर, नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट, ये वेस्ट। तो अगर मानता हूँ बीच में अगर फिलीपींस है, एग्जाम ऐसे मान लो इस जगह फिलीपींस है, तो इसके पूरब में फिलीपीन सागर है, फिलीपीन सागर, और पश्चिम में दक्षिण चीन सागर, साउथ चाइना, दक्षिण चीन सागर, और इसी के पश्चिम दक्षिण चीन सागर, दक्षिण में सेलेवेस की सागर है, दक्षिण में सेलेवेस सागर। और इसमें कहें तो फिलीपींस में 76 से 41 द्वीप है। कितना द्वीप है? 76 से 41 द्वीप है। कितना द्वीप है? 76 से 41 द्वीप है। 76 से 41 द्वीप है। और लुजोन और मिंडानाओ सबसे बड़ा द्वीप लुजोन और मिंडानाओ सबसे बड़ा द्वीप है। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? कमेंट में करके बता दो आप लोग। फिलीपींस की राजधानी कौन है, कहाँ है? प्लीज कमेंट जरूर कीजिए। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला में। जो किस द्वीप पे स्थित है बताओ जल्दी? लुजोन द्वीप पे स्थित है। लुजोन द्वीप पे स्थित है, इसको आप जरूर ध्यान रखें। हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं फिलीपींस के बारे में। फिलीपींस को विश्व के जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक शामिल माना जाता है। तो ये इन्वायरमेंट की चैप्टर हो गई। देखो रिलेट जब तक नहीं करोगे, क्योंकि यूपीएससी सिविल सेवा, अगर मैं आपको बताऊँ 2018 में ये क्वेश्चन पूछ रखा है, 2018 में भी क्वेश्चन पूछा था, मैं आपको दिखा दूंगा। उसमें पूछा था निम्नलिखित देशों को विचार कीजिए जिसमें कई सारे जातियां मुक्त व्यापार किसके साथ, ये क्वेश्चन था, उसमें जोड़ रखा था। तो भारत और फिलीपींस के साथ इतना ही मुद्दा चर्चा करते हैं। फिर अब नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं क्या है चर्चा में। उसके बाद देखते हैं ये अभी सस्ते और छोटे मकानों के निर्माण के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। लेकिन आपको पता है रियल एस्टेट उद्योग जो है, रियल एस्टेट उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। रियल एस्टेट को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा, ये इम्पोर्टेंट है। बजट तो पहले पेश तो होने दें, बजट पेश होगी तभी तो पता चलेगा क्या है। और उसके बाद विराट कोहली चौथी बार बने वर्ष के सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर विराट कोहली। तो ये इम्पोर्टेंट है, चौथी बार बने सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर, इस चीज़ को ध्यान रखनी है। और उसके बाद कोई आर्टिकल अच्छा मुझे नहीं लगा, आर्टिकल तो यहीं पे रखते हैं क्योंकि दूसरा आर्टिकल था ही नहीं।
नेक्स्ट जब फिर बात करेंगे तो आप लोग लाइक शेयर ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।